ये जो परिणाम आज आया है कि बार काउंसिल की कमेटी ने चुनाव आयुक्त को नोटिस किया है, ये तो मैं पहले से जानता था। पहले से इसलिए मैं जानता था कि निश्चित रूप से जिला वकील संघ के जो चुनाव आयुक्त चुने गए थे आदरणीय राममूर्ति बाबू, उनकी लोकप्रियता तो जिला वकील संघ में है ही, लोगों की आस्था है ही। तो उनकी आस्था, उनकी लोकप्रियता और उनकी निष्पक्षता को देखते हुए सदस्यों ने उन्हें चुनाव आयुक्त तो बना दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब उम्र का प्रभाव उनके ऊपर पड़ने लगा है, और उम्र का जब प्रभाव पड़ता है तो माइन्यूटली हर बात को देख करके चलना, इलेक्शन की जवाबदेही को निर्वाह करना अब उनसे ये पार नहीं लग पाता है। ऐसे परिस्थिति में उनसे तो भूल होगी ही, त्रुटियां होगी ही, और इसका लाभ हारने वाले प्रत्याशी निश्चित रूप से उठाएंगे। तो हमारे जो भी साथी चुनाव में हार गए हैं, वो तो इलेक्शन कमीशन के इस चुनाव का संचालन में जो कमियां रह गई थी, जिसको हम लोग देख रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, तो उसी बात को तो उन्होंने बार काउंसिल के समक्ष रखा है, तो नोटिस होना ही है। और अगर कंप्लेनेंट तन्मयतापूर्वक इस लड़ाई को लड़ेंगे तो इस बार भी चुनाव रद्द होना ही है। आपको क्या लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है? बेशक बेशक, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तब सवाल ये उठता है कि या इंटेंशनली चुनाव आयुक्त कोई गड़बड़ी नहीं किया है, लेकिन उम्र ने उनके लिए बहुत बड़ी बाधा का काम किया है। उम्र का प्रभाव उन पर पड़ा है, और उम्र तो किसी को माफ नहीं करता है, तो उम्र का शिकार होंगे ही हमारे चुनाव आयुक्त। अधिवक्ता गोपाल बाबू आप पर निष्ठा दिखाते हुए लेकिन बताया कि भूल चूक हुई है, आप क्या कहते हैं? चुनाव तो निश्चय का सवाल है, तो निष्ठा इन्होंने दिखाई है, सही बात है। और रही भूल चूक की बात, तो मैं तो एमेंडेड मॉडल रूल्स है उसको फॉलो किया है, और उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है मेरी समझ से। वैसे हो सकता है कहीं ह्यूमन एरर हुआ हो, वो एक अलग बात है। अदरवाइज हमने अक्षरशः और 100% एमेंडेड मॉडल रूल्स है उसका पालन किया है, और उसके आधार पर हमने वोट कराया है। इसलिए उसमें त्रुटि की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही बात शिशिर बाबू की। शिशिर बाबू पहले भी फाइल कर चुके हैं, उसमें तो उनका हमने पहले भी कहा है कि सगल है और डेमोक्रेसी है, तो किसी को कैसे रोक सकते हैं जाने में। कोई गिला शिकवा है तो गए हैं, अच्छी बात है। और बार काउंसिल हमारा पेरेंट बॉडी है, वो दूध का दूध, पानी का पानी करेगा। वैसे संजीव जी थे, तो संजीव जी के अगेंस्ट में जो अभी हमारे बार काउंसिलर हैं संजीव उर्फ छोटे जी, तो उनके विरुद्ध भी किया गया था। सुबोध जी ने किया था, सुबोध झा, तो उन्होंने किया था तो निरस्त हुआ। वो फिर एडहॉक बना तो उसमें तो कुछ हम भी फील करते हैं कि AIB वाला वगैरह वगैरह तो जो नहीं होना चाहिए था, ओवरलुक की वजह से कुछ AIB वाले बन गए, कुछ ये बन गए। हमारे ओवरलुक से तो नहीं ऐसा हुआ असल की जो हमारे पदाधिकारियों ने, जिनसे हमने विदेन जो थे, जिनसे हमने मॉडल रूल्स मांगा, तो उन्होंने एमेंडेड नहीं दे कर के वो मॉडल रूल्स दिया, हमने उसी के आधार पर करा दिया। लेकिन होना चाहिए था एमेंडेड मॉडल रूल्स के आधार पर, जिस वजह से छोटे जी का चुनाव निरस्त हो गया। अब रही इस बार हमने कहा जो है हम तो रिजेक्टेड माल हैं, हम तो चुनाव कराए, वो निरस्त हो गया। लेकिन हमारे सदस्यों ने मुझ में पुनः आस्था व्यक्त की और मुझे ये जवाबदेही दी।
तो मैं पूर्णतः पारदर्शी ढंग से और निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक चुनाव कराने की कोशिश की और चुनाव कराया। मैं समझता हूँ मेरी समझ में इसमें कहीं कोई त्रुटि और विसंगति या इरेगुलरिटी नहीं है, जो मैं अपने जवाब में दूंगा। फिर लेकिन हर हाल में उम्मीद में मुझे फिर वहाँ तो लोग बैठे हुए हैं ही, देखेंगे इसमें क्या इरेगुलरिटी है, क्या इलीगलिटी है, जो उनके समझ में आएगा वो निर्णय लेंगे। अच्छा, तो इस बार जो आपने चुनाव कराया है, तो चुनाव से संबंधित सारे कागजात और डॉक्यूमेंट सब आप सहेज के रखे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल चुस्त दुरुस्त उसको एकदम रखते हैं, सो दैट की ज़रूरत पड़ने पर वहाँ अगर मांगा जाएगा तो हम उसको वहाँ प्रस्तुत करेंगे, वहाँ दिखाएंगे। ऐसा तो होता ही है। जब मान लिया जाए कि हम कम से कम साल भर तो उसको रखते ही हैं ऐसे भी, और जब यह जानकारी हो गई है कि इसके अगेंस्ट में बार काउंसिल में फाइल हुआ है अपील, तो उसको रखना ही तो है ही। बार काउंसिल से आपको नोटिस मिली है क्या? हाँ, मिला। किस चीज़ का ये नोटिस है? ये पिछले बार जो चुनाव हुआ है बार एसोसिएशन का, वह चुनाव गलत तरीका से हुआ, इस आशय का शिशिर कुमार सिन्हा ने बार काउंसिल में एक पिटीशन दिया है। उसकी सुनवाई के लिए 28/5/23 डेट निश्चित था, लेकिन आज विलम्ब से 30 तारीख को नोटिस प्राप्त हुआ। तो ये जो है तो इस मुकदमा को आप किस रूप में देख रहे हैं बार काउंसिल में जो अभी? देखिए, किस रूप में देख करके क्या करना है। सबसे बड़ी बात है कि 2 साल एडहॉक के अंदर रहा, उससे पहले वाला चुनाव रद्द हुआ, तो 4 साल तो हमारा ऐसे चला गया। फिर इस चुनाव को उलझुल करके रद्द कर देंगे, फिर 2 साल एडहॉक बनेगा, क्या होगा? जो हुआ फंक्शनिंग कार्यकारिणी और पूरा जीते हुए चुने हुए जितने भी पदाधिकारी हैं ढंग से काम करें, यही हम लोग चाहते हैं। फिर नियत समय पर चुनाव हो, फिर हम लोग जिसको चाहेंगे हराएंगे, जीतेंगे। अच्छा, ये जो है कितने लोगों पर नोटिस किया गया? 50 आदमी पर हुआ। जितने लोग उम्मीदवार हुए थे और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन सारे लोगों। तो आप इस नोटिस के बाद बार काउंसिल जाइएगा? जरूर जाएंगे। में चिट्ठी वहाँ से आ गया, वो नोटिस मिल गया है। ये जो है तो नोटिस किस चीज़ का मिला है आपको? तो इलेक्शन का दिया है, उसके साथ वो कोई पिटीशन नहीं था, सिर्फ 50 आदमी का नाम है जो जीते और हारे हुए प्रत्याशी थे, उसके नाम से नोटिस आया है। हमारा ऑफिस रिसीव किया, आज सबको सर्व करवा रहे हैं। तो आज ये जो है जो नोटिस मिला, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? अरे तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है शिकायत करने का। कमेटी वो जाने, वो तो वहाँ सब बैठे हुए हैं, खुद ज्ञाता हैं विधि के। नोटिस मिलने के बाद सर आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए, नोटिस 28 तारीख को डेट था, लेकिन 29 को हमको रिसीव हुआ, और तो उसके बाद अब आगे का जो बात है, आगे का डेट पता लगा के हम लोग उसका मांगेंगे, क्या ग्राउंड दिया है उसका जवाब वो आप देंगे, फिर जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। ये चुनाव को रद्द कराने के लिए किसने आवेदन दाखिल किया? तो शिशिर कुमार सिन्हा, वो खुद कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी में, और एक में 4 वोट आया था, एक में 7 वोट आया था। आगे सर क्या रणनीति आप लोग का है? हम लोगों को कि ये जब से मिला उसके बाद से सारे लोग कांटेक्ट में हैं, क्या करें। हम लोग सोचे हैं कि जवाब बना के दे देना है, जो विधि सम्मत बात है वो तो करना ही करना है, और इस तरह से करने से सारा लोग संघ में सारे लोग जान रहे हैं। इतने लोगों का मतदान हुआ, किसी ने कुछ आपत्ति नहीं जताई। अब कोई हार जाएंगे बुरी तरह, तो इसमें जीतने वाले का क्या दोष है? वो जनता के बीच जाएं, जनता से माफ़ी मांगें, जनता के साथ रहें, फिर उनके बारे में जनता सोचेगी।